हेलो दोस्त, ग्रेविटेशन चैप्टर का कौन सा लेटर? द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ अर्थ एंड मून इज डी। ये हमारी अर्थ है और ये हमारा मून है और इनके बीच की जो सेंटर की जो डिस्टेंस है वो डी दे रखी है। अर्थ का मास 81 टाइम्स है मून के मास से। देन एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड इज जीरो। देखो यार, अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहले आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। कोई से भी दो मासेस हों m1 और m2 और इनकी बीच की डिस्टेंस अगर r हो तो एक न्यूट्रल पॉइंट होता है ना। न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे जो अर्थ की ग्रेविटी है और जो मून की जो ग्रेविटी है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाती हैं और नेट इफेक्टिव ग्रेविटी कितनी मिलती है? ज़ीरो मिलती है। तो इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है, अगर मैं m1 मास वाले पार्टिकल से निकालूं तो वो r1 अगर मैं मानता हूँ तो r1 इज इक्वल्स टू हो जाता है रूट m1 अपॉन रूट m1 प्लस रूट m2 इंटू r। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे अगर आपको ये डिस्टेंस अर्थ से निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस है ना, तो आप ऊपर अर्थ का मास लिखिए। अगर आपको यही डिस्टेंस मून से निकालनी होती, मतलब ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी होती, तो आप ऊपर यहाँ पे मून का मास रखते हैं। मतलब जिस भी पार्टिकल से आपको डिस्टेंस निकालनी होती है, उस पार्टिकल का मास ऊपर रख दिया जाता है। तो अपन को पूछा है कि सेंटर ऑफ अर्थ से कहाँ पर जीरो होगा। सेंटर ऑफ अर्थ से मतलब अर्थ से मेरे को डिस्टेंस निकालनी है, तो ऊपर मैं मास अर्थ का लिखूंगा। जैसा कि मेरे को एग्जामिनर ने बता रखा है कि अर्थ का जो मास है वह है 81 टाइम्स है मून के मास का। तो मून का मास अगर मैं m मान लेता हूँ तो अर्थ का मास जो है वो 80 m है, 81 है, 81। ओके, 81 गुना है तो 81 और नीचे हो गया रूट 81 इंटू एम प्लस रूट एम इंटू इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी दे रखी है आपको, कैपिटल डी है ना। तो जैसा आपको एग्जामिनर ने बोल रखा है वो डिस्टेंसेस रख दीजिए आप। रूट 81 का मतलब हो जाएगा 9 रूट एम और नीचे हो जाएगा 9 रूट एम प्लस रूट एम इंटू डी। तो ये हो जाएगा आपका 9 रूट एम और ये 10 रूट एम इंटू डी। रूट एम से रूट एम कट गया एंड मेरे पास में आंसर आया 9d/10। ओके, तो अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो आई 9d/10। जब आप ये ऑप्शंस देखेंगे तो आपको सही उत्तर मिला चौथा। ओके, तो इस तरह से आप देखिएगा। सबसे पहले तो आपको सही फॉर्मूला पता होना चाहिए, नोट कर लीजिएगा इसको, बहुत एग्जाम्स के अंदर आता रहता है फ्रिक्वेंटली। ओके, और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आपको देखने हैं तो आप मेरी चेकलिस्ट पे जाइए, बहुत सारी फिजिक्स मिलेगी। हर चैप्टर डाल रखा है मैंने क्लास 11th का एंड 12th का। थैंक यू सो मच। आपने जो भी सपना देखा है अपने सुंदर जीवन के लिए वो पूरा हो।